I'm here with you for the first time on this medium. I'm dealing with 12th class geography, book मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, fundamentals of human geography, class 12th CBSE NCERT book. Today I am here with topic first chapter of the book, that is human geography, nature and scope. मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र. आज मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक से डील करूंगी, जो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र. ह्यूमन ज्योग्राफी, सब फील्ड्स एंड फील्ड्स. Students, as you know, we have studied geography in 11th class also. Geography means study of earth as home of man. वही सब्जेक्ट मैटर बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा जाता है, वही ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है. हम उसको मानव के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं. मृदा हम भी पढ़ते हैं, मृदा विज्ञानी भी पढ़ते हैं. हम मृदा को उस इम्पोर्टेंस से पढ़ते हैं जो हमारे आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है. कौन सी उसमें फसलें अच्छी बोई जा सकती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इससे डील करते हैं. जबकि मृदा विज्ञानी उसमें और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उनका अध्ययन करते होंगे. तो मानव भूगोल बेसिकली मानव को केंद्र में रखकर पृथ्वी का अध्ययन करता है. हमने 11th क्लास में पढ़ा था मानव भूगोल के भूगोल के हमने 3 हिस्से बांटे थे. फिजिकल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल, जिसमें हमने नेचर और नेचर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था. देन सेकंड था ह्यूमन ज्योग्राफी. इसकी इंट्रोडक्शन हमने 11th क्लास में ही ले ली हुई है, जिसमें मानव को हम केंद्र में रखते हैं और बाकी चीज़ें उससे जुड़ी हुई पढ़ते हैं. तीसरा था बायोज्योग्राफी, जिसमें हमने जैव भूगोल, जिसमें हमने जीव जंतुओं से बारे में डिटेल में पढ़ा, प्लांट्स, एनिमल्स आदि उनके बारे में अध्ययन करते हैं. तो यहाँ पर 12th क्लास में मानव भूगोल को मुख्य केंद्र में रखा गया है. इसी को लेकर हम इसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है, उसके मुख्य क्षेत्र और उप क्षेत्र, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे हमारी लाइफ में कोई भी, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड बना है, तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले उसके बारे में जानने के लिए आपसे पूछेंगे वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके फादर क्या करते हैं, अच्छा, और मदर क्या करते हैं, या वो किस धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है आपके फ्रेंड्स के बारे में, जिससे उन्हें उनकी सोशल लिविंग का पता चलता है. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जनरल हैं, हम किसी भी मानव के बारे में जानना चाहते हैं. तो सेम ह्यूमन ज्योग्राफी में है, हम भी इसके बेसिक फैक्टर्स को विषय क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं. मानव भूगोल के वही बेसिक आधार रहते हैं जो हम आम जीवन में प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम क्या पूछते हैं किसी के बारे में. इकोनॉमिक लाइफ का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. हमने लास्ट ईयर भी इसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक बार कंक्लूड कर रहे हैं इसका बेसिक्स. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मैन एज अ सेंटर ऑफ स्टडी मानते हैं, मानव को अध्ययन का आधार मानते हैं, मुख्य केंद्र मानते हैं. देन हम इसके रिलेशनशिप पढ़ते हैं नेचर के साथ, अपनी सराउंडिंग्स के साथ. मानव किस प्रकार अपनी प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति मानव को किस प्रकार प्रभावित करती है. सेकंड हम ये पढ़ते हैं इसमें. थर्ड पॉइंट में मेन है कि बदलता रहता है, क्योंकि मानव का नई इनोवेशंस के साथ हमारा रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ बदलता रहता है और एनवायरनमेंट हमें बदलती रहती है. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए ये बदलते रहने वाला विषय है, जीवांत विषय है. एंड नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. हमने 11th क्लास में भी देखा था, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं इसमें कुछ पार्ट,
हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट पढ़ते हैं हम, इसका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, विभिन्न विषयों को मिलाकर पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये इसमें अंतर विषयक है, बहुत सारे विषयों को मिलाकर हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा और उनका फोकस में डिफरेंस है। मानव भूगोल में हम मानव को केंद्र बिंदु मानते हैं और बाकी सब चीजों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमें अपने घर के बारे में जानकारी है। हमें घर के बारे में पता है कौन सा इलेक्ट्रिक स्विच है हमारे कहाँ का है, हमें ये पता है किस कमरे का हम क्या उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम सभी विषयों में से वो सब्जेक्ट मैटर लेते हैं जो एक आम मानव के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें अंतरव्यापी सीमाएं हैं। अंतरव्यापी सीमाओं का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। वही सब्जेक्ट मैटर हमारे पास भी हो सकता है, वही सब्जेक्ट मैटर दूसरे सब्जेक्ट्स वालों के पास भी हो सकता है। जैसे मैंने मृदा की एग्जांपल पहले ली है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर के बारे में हम भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाएगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाएगा और ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हमारे टॉपिक्स भी हैं और दूसरे विषयों में भी संबंधित हैं। तो इसके साथ ही मैं पहले आपका वही इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू कर रही हूँ कि मानव भूगोल की मुख्य क्षेत्र और उप क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र में हम वो लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारी सारी जो स्टडीज है उसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से पढ़ेंगे। ये हमारा मुख्य क्षेत्र रहेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे आप बताइए, एक बार सोच के देखिए। इकोनॉमिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं, हम क्या काम करते हैं। कोई कृषि करता है, कोई उद्योग चलाता है, उद्योग में काम करता हो सकता है, या फिर कोई सेवा क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है किसी चीज का, कोई दूध का व्यापारी भी हो सकता है, या कोई ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक जगह से चीज खरीद कर दूसरी जगह बेचने का काम भी करता हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मार्केटिंग में हो सकता है। ये सारी क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक ज्योग्राफी में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि भूगोल में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं और मानव किस प्रकार कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करके अपना जीवन यापन करता है, अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या काम किया जाता है, उनको हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। जिनसे हमें पैसा मिलता है वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो पहला हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऐसे ही हम सोशल लाइफ है, सोशल ज्योग्राफी, हमारी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हम क्या है, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी सेरेमनीज कौन सी हो सकती हैं, हमारे फेस्टिवल्स कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार के ड्रेसेस पहनते हैं, किस प्रकार का भोजन खाते हैं, ये हमारी सारी सोशल लिविंग में आता है। तो इन्हीं को लेकर हमने इसके सब फील्ड्स बनाए हैं जिनको हम इसमें पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसको डेमोग्राफी एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट डेमोग्राफी, उसी की एक ब्रांच हमने है हमारे पास जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ते हैं लोगों की संख्या कैसी है, कहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं, और किस प्रकार उनकी सेक्स रेशियो अलग हो सकती है। कहीं पर ओल्ड पीपल ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर छोटे बच्चे ज्यादा हैं, कहीं पर बीमारियां ज्यादा हैं। इस प्रकार की डिटेल्स, मोर्टेलिटी रेट वगैरह, इन सब की डिटेल्स हम पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उनको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट का मतलब है बस्तियां, कहाँ बसे हुए हैं हम। बेसिकली रूरल सेटलमेंट्स हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं। रूरल सेटलमेंट मतलब गांव, विलेजेस। अर्बन सेटलमेंट मीन्स सिटीज। सेटलमेंट्स दो प्रकार की हो सकती हैं, वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन यापन की कार्य अलग हो सकते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे आप जानते हैं गांव में आर्थिक क्रियाकलाप अलग हैं और शहरों के आर्थिक क्रियाकलाप अलग पाए जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। लिविंग स्टाइल भी अलग होता है उनका,
और इस तरह से उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उनको हम डिटेल में अध्ययन करते हैं तो उसको हम सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन ये सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और हमारे पास ये इनको सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस होती है ज्योग्राफी से, प्लस इलेक्टोरल एरियाज कौन से बने हैं, कहाँ कहाँ पर जब एक एमपी चुना जाता है तो कौन सा इलेक्टोरल क्षेत्र माना जाता है, उसको किस आधार पर चुना गया है उनको, और ऐसे ही सैन्य भूगोल इसी का पार्ट है, पॉलिटिक्स का ही है। सैन्य भूगोल, सैन्य आप समझते हैं मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, सैनिकों के बारे में उनको इन डिटेल इसके बारे में जानकारी, उनसे उनकी काम की जानकारियां इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बेसिकली जो मेन सब फील्ड्स हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्रों के आगे डिटेल में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको उपक्षेत्र कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये हमने मुख्य क्षेत्रों के तौर पे पढ़े हैं। उपक्षेत्रों के तौर पर क्या है, उसी के आगे हम जब डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में खाली एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो जाएगी। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो जाएगी। तो वही पार्ट्स, उन्हीं की डिटेल्स जो हैं आगे उनमें जो फर्दर पढ़ी जाती हैं उनको हम सब फील्ड्स कहते हैं। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, मुख्य क्षेत्र और उपक्षेत्र। इसी को हम एक बार टेक्स्ट बुक के थ्रू देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। सी दिस, ये फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी के दिए हुए हैं और इनका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी दिखाया हुआ है कि और किस सब्जेक्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे पहले में दिया हुआ है सोशल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, हमारा बिहेवियर अलग हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है, हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा बिहेवियर उससे प्रभावित हो सकता है, साइकोलॉजी से प्रभावित, सोच से प्रभावित होता है। सोशल ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स से या सोशियोलॉजी से हम रिलेटेड हैं कि कैसे भला किया जा सकता है, सबका कैसे केयर की जा सकती है। ज्योग्राफी ऑफ लेयर, इट मीन्स अवकाश का भूगोल, जब फ्री होता है तो किसी एरिया के लोग क्या काम करते हैं उस फ्री टाइम में। कल्चरल ज्योग्राफी, कैसे हमारा बिहेवियर है, उससे कल्चर हमारा लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल को डोनेट करता है। जेंडर ज्योग्राफी, जेंडर मीन्स फीमेल एंड मेल, यहाँ पर फीमेल्स के बारे में और मेल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। देन वी हैव हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमोलॉजी, एपिडेमिक्स फैलते हैं जैसे अभी कोरोना का है तो उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो हम उसको मेडिकल ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे। अर्बन स्टडीज प्लानिंग, ये अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट है। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, इलेक्शंस के बारे में, इलेक्टोरल एरिया के बारे में, मिलिट्री के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या का भूगोल, जिसको डेमोग्राफी सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं। इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं पॉपुलेशन के नंबर्स से लेकर डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी इसकी विशेषताएं। सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी मीन्स जहां हम रहते हैं, रूरल एंड अर्बन प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें हम रूरल और अर्बन दोनों सेंटर्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स संसाधन कौन से उपलब्ध हैं हमारे पास। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, टूरिज्म के बारे में और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। वंस अगेन इसको हिंदी मीडियम के लिए आसान बनाने के लिए एक बार हिंदी मीडियम के थ्रू देख लेते हैं। मुख्य क्षेत्र और उपक्षेत्र, मुख्य क्षेत्र मेन है और उपक्षेत्र उसी का ही सब पार्ट है। सामाजिक भूगोल में हमारे व्यवहार
किससे हमारे जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। हमारा मनोविज्ञान इसी का एक सब्जेक्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारा रहन सहन। सामाजिक कल्याण का भूगोल मतलब समाज का कल्याण करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या चुना जाना चाहिए। अवकाश का भूगोल, अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टियों में, लेजर टाइम में, फ्री टाइम में क्या किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन कि किसी क्षेत्र के लोग अवकाश में क्या करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल मतलब कल्चरल भूगोल मतलब हमारे रहने सहने के तरीके, हमारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, हमारा खान पान, पहनना हो सकता है। लिंग भूगोल, समाजशास्त्र, इसी में ही लिंग भूगोल मतलब मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का अध्ययन करना, जिसमें समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन ये सब सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास से जुड़ा हुआ है। टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आई हैं उसको हम टेम्पोरल, हिस्ट्री में टेम्पोरल चेंजेस को ऐतिहासिक भूगोल कहेंगे। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा मतलब बीमारियां, उनसे लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्यों फैली, कब फैली, कैसे फैली, इनका अध्ययन हो सकता है। नेक्स्ट है मेन टॉपिक नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल नगरीय शहरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लान बनाना, उसको किसी चीज को प्लानिंग के साथ सुधारने की कोशिश करना। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आते हैं जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या का भूगोल। जनसंख्या का भूगोल पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं हम, इसमें हम विशेषताएं पढ़ते हैं। जनांकीय एक सब्जेक्ट है और जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या की टोटल नंबर, उनकी डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व आदि का अध्ययन करते हैं। आवास भूगोल, रहने सहने का भूगोल, जहां हम रहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का मतलब है हमारे कार्य, वो कार्य जिनसे हम पैसे कमाते हैं उनको आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। विपणन मीन्स ट्रेड, विपणन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है। मार्केटिंग, विपणन मीन्स मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे की जाती है, किसी चीज़ को बेचना। पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे। फिर भी एक बार हम सम अप कर लेते हैं इसको। मानव भूगोल, मानव भूगोल में हम मानव को केंद्र में रखकर इसकी सभी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारी सराउंडिंग्स भी आती हैं, मानव के क्रियाकलाप भी आते हैं, मानव क्या खाता है, पहनता है, सोचता है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। कहाँ रहता है, उसके घर बार, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के फील्ड्स एंड सब फील्ड्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के साथ में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसमें हमने मुख्य क्षेत्र जिनको फील्ड्स कहा गया है और उप क्षेत्र सब फील्ड्स, उसी को डिटेल में पढ़ा जाता है। जैसे आर्थिक भूगोल को हमने कृषि, मार्केटिंग, उद्योग, ट्रेड के साथ मिलकर पढ़ा। इसमें से जनरली सीबीएसई में इस लेसन में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एमसीक्यू एंटर हो गए हैं तो इसमें से कोई डिटेल भी, इस टेबल में से भी कोई डिटेल एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकती है। प्रिपेयर वेल, हैव अ गुड डे। थैंक यू।